बूढ़ी औरत ने जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोदने के बाद अपने पोते को गड्ढे में डाल दिया और उसने सूर्यास्त तक खुदाई करना शुरू कर दिया। बच्चे का नाम मोहित था, जो पैर की बीमारी से पीड़ित था। दरअसल यह बच्चा जब बहुत छोटा था तो इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया और यह अपनी दादी के साथ रहने लगा। दादी ने इसे पाला है। बूढ़ी औरत खेत में गेहूं काटने का काम करती थी और बच्चों को भी अपने साथ ले जाती थी। अचानक से मौसम खराब हो गया। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी से इस बच्चे को उठाकर घर की तरफ आ रही थी तो रास्ते में पत्थर दिखाई दिया, जिससे वह टकराकर गिर गई। दादी को उठाने के लिए बच्चे ने बहुत प्रयास किया, लेकिन दादी बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और इन दोनों को बेहोश देखा है तो वह अपने साथ उन्हें ले जाता है और उन दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। तभी दादी को होश आ जाता है और सबसे पहले उसने अपने आप को आईने में देखा और इस आदमी का धन्यवाद किया और बोला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इतने में बच्चे को भी होश आ जाता है और वह अपनी दादी से कहता है कि दादी आप ठीक है, मुझे घबराहट हो गई थी क्योंकि आपको कुछ हो तो नहीं गया है। मैं आपके जैसा बहादुर बनना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। दादी अपने पोते की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे बहुत सारा प्यार करती है। अब यह आदमी दादी को उसके घर छोड़ आता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपका पोता जल्दी ठीक हो जाएगा, और यह कहकर चला जाता है। अगले दिन जब मोहित आंगन में खेल रहा था तो उसकी दोस्त भी उसके पास आ जाती है, तो अपने दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी ऊपर से एक चिड़िया का बच्चा ज़मीन पर आकर गिरता है, जिसका पैर टूट चुका था। तभी उसकी दादी भी वहाँ जाती है और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मोहित बताता है कि इस चिड़िया को चोट लग गई है। यह उड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन उड़ नहीं पा रही। तभी दादी बताती है कि मारिया को यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसके डैड उसे यहाँ से ले जाने आए हैं। मारिया को अपने इकलौते दोस्त से अलग होने का बहुत दुख था। मोहित अपनी दोस्त से जुदा नहीं होना चाह रहा था। वह अपनी दादी से कहता है कि इसे रोक ले। दादी कहती है कि इसे जाना होगा। मारिया कहती है कि मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी, तो वह खुश हो जाता है। मोहित पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे चढ़ा नहीं गया। उसके पैर अभी भी ऐसे ही थे। दादी पूछती है कि वह क्या कर रहा है, तो मोहित बोलता है कि मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। इंसान को अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। दादी उसकी हिम्मत देखकर बहुत खुश हुई। चिड़िया भी स्वस्थ होकर उड़ गई। कभी उसने बाहर जाती बैलगाड़ियों को दिखा तो उसने अपने लिए एक ऐसा ही गाड़ी बनाने का फैसला किया और उसने ऐसी ही एक स्कूटर बना ली जिससे वह बैठकर कहीं भी जा सकता था। दादी ये देखकर बहुत खुश हुई। अब धीरे धीरे वह अपनी दादी के काम में हाथ बटाने लगा और बाहर के काम भी करने लगा। लेकिन अच्छे दिन जल्दी ही खत्म हो गए। गांव में सूखा पड़ने के कारण पानी खत्म हो रहा था। लोग परेशानी का सामना कर रहे थे। वह लंबी लंबी कतार में खड़े होकर पानी लाते थे। पानी बिल्कुल सूख चुका था। दादी भी लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी लय करती थी। रास्ते में उन्हें वही आदमी मिलता है और दादी से बोलता है कि जल्दी गांव में सूखा पड़ने वाला है, हमें पूरे गांव की मदद करनी चाहिए। अब दादी उत्सुक हो गई ताकि वह सभी की मदद कर सके। वह जंगल में जाकर एक जगह खुदाई करने लगती है और बहुत गहरा गड्ढा खोल देती है। अब दादी थक चुकी थी तो पोते ने अपनी दादी की मदद करते हुए नीचे आया और उसे पत्थर को हटा दिया। जैसे ही पत्थर जाता तो पानी चलने लगा। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे गांव को आवाज़ लगाई। जल्दी पूरा गांव वहां पर आ गया और पानी की समस्या खत्म हो गई। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।